पर्यावरण के संरक्षण और पोल्यूटेंट्स के प्रयोग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। हम आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रयासों के बारे में जानेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास। हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्फा सिग्मा और स्वागत करता हूं आपका टॉप 8 की इस वीडियो में। पहला प्रयास आता है 1971 में हुआ रामसर सम्मेलन। रामसर ईरान में स्थित एक सिटी है जहां पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में तय किया गया दुनिया भर में ऐसे वेटलैंड्स मार्क किए जाएंगे जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 1971 से अब तक दुनिया भर में लगभग 2400 से भी ज़्यादा वेटलैंड्स मार्क किए जा चुके हैं। ऐसी जगहों को रामसर साइट्स कहते हैं। भारत में 2021 में 46 रामसर साइट्स हैं, हालांकि पिछले साल तक ये केवल 42 थीं। अगस्त 2021 में भारत में 4 और रामसर साइट्स जोड़ी गईं, जिनमें से 2 हरियाणा की सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि 2 गुजरात की वाधवाना वेटलैंड्स और थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल हैं। इसी क्रम में अगला बड़ा सम्मेलन आता है अगले ही साल यानी 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में बुलाया था स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में, जिसमें 119 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन से ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम यानी यूएनईपी की शुरुआत हुई थी। मोटे मोटे तौर पर इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ उस विकास से लगाया जाता है जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर डेवलपमेंट किया जाए। अगला बड़ा सम्मेलन आता है वियना सम्मेलन, जो कि 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रेओन्स यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहुंचाते हैं, तो इस सम्मेलन में इनके उपयोग को कम करने की ही बात कही गई। इससे 1-2 साल बाद ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें लगभग पूरी दुनिया से ही प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि ये सम्मेलन 1985 में हुआ था, लेकिन ये 1988 में लागू हुआ। इससे 2 साल बाद सन 1987 में हुआ एक और समझौता, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जाना जाता है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या दूसरे हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप में आने वाले यौगिकों के उत्पादन और खपत पर नियंत्रण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह प्रोटोकॉल सन 1987 में बना और 1989 में लागू हुआ था। रियो अर्थ समिट 1992। यह सम्मेलन रियो में 3 से 14 जून 1992 के बीच आयोजित हुआ था। इसका आयोजन यूनाइटेड नेशंस ने किया था। यह पृथ्वी और पर्यावरण पर आधारित तीसरा सम्मेलन था। इससे पहले 2 बड़े सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, और नैरोबी सम्मेलन 1982 में हो चुके थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी देश अपना अपना आर्थिक विकास ऐसे करें जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। रियो सम्मेलन ने 3 कन्वेंशंस को जन्म दिया, जो है CBD, UNFCCC और UNCCD। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।